हेलो मैजिकल पर्सनालिटीज, फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्विन मैजिकल पर्सनालिटीज, अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिकल थॉट्स एंड मैजिकल टेक्निक्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर हम हमेशा ऐसे मैजिकल थॉट्स की बातें करते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर से और बेहतरीन बना सके। दोस्तों, आज हम जिनकी बात करने वाला है उनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी युवा दिलों की धड़कन है और उनकी 7 कहानियों में से हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। उनकी हर एक कहानी प्रेरणादायक है, इसलिए हर कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर सोचिएगा कि उससे आप क्या सीख लेकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के शहर में पिता विश्वनाथ दत्त और माता श्री भुवनेश्वरी देवी के घर में हुआ था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी 18 सालों तक तो एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन युवा अवस्था में जब वो अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले तो जानो कि उनका जीवन ही बदल गया। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ही थे जिसकी योग्य दिशा और मार्गदर्शन से एक सामान्य नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बन गए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा तब बढ़ी जब वो अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म परिषद में गए। दोस्तों, सबसे युवा लगने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने जब उस धर्म परिषद में वह भाषण दिया तो जैसे दुनिया उनकी दीवानी हो गई और हर एक न्यूज़पेपर और समाचार में उन्हीं की तारीफ छपने लगी। यहाँ तक कि दूसरे दिन अमेरिका के न्यूज़पेपर वॉशिंगटन टाइम्स में भी लिखा हुआ था कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि धर्म परिषद में जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे वो इंडिया के स्वामी विवेकानंद ही थे। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के साथ ऐसी कहानियां सीखेंगे जिससे हमें बहुत सारी सीख मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ स्वामी विवेकानंद की पहली स्टोरी जो आपको जीवन में बहुत ही काम आएगी। एक मर्तबा स्वामी विवेकानंद जी अपना भाषण खत्म कर वापस आ रहे थे, तभी उनके बीच में एक नदी दिखाई दी। उस नदी को पार करने के लिए वो नाव की राह देखने लगे। कुछ देर बाद वहां से एक साधु गुजरा। उस साधु ने देखा कि स्वामी जी बैठे हुए हैं। वो साधु स्वामी जी की लोकप्रियता से बहुत ही ईर्ष्या करता था। उन्होंने देखा और यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी ही नम्रता से कहा, मैं नाव की राह देख रहा हूँ जिससे नदी पार कर सकूं। उस साधु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उस पानी पर वो चलने लगा और चलकर वापस भी आ गया और स्वामी विवेकानंद जी से कहने लगा कि मेरे पास इतनी शक्ति है फिर भी मैं आपकी तरह लोकप्रिय क्यों नहीं हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुरा के कहा कि आपकी ये शक्ति अद्भुत है, ये सीखने के लिए आपको कितने साल लगे। उस साधु ने अहंकार से कहा कि ये कोई मामूली काम नहीं है, इसे सीखने के लिए मैंने जीवन के 20 साल बिता दिए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े ही मुस्कुराकर सरल स्वभाव में कहा कि जो काम मुझे नाव 5 मिनट में करवा सकती है उस काम को सीखने के लिए आपने अपने जीवन के 20 साल गवा दिए। अगर वही 20 साल अपने जन कल्याण में लगाए होते तो आज आपका जीवन कुछ और होता। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम को सिर्फ उतना ही वक्त देना चाहिए जितना वो काम हमें परिणाम दे रहा है। दोस्तों, अब हम देखे थे स्वामी विवेकानंद जी की दूसरी कहानी। एक मर्तबा स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे और वो खाना खा रहे थे। तभी वो अपनी प्लेट को लेकर एक अंग्रेज के सामने बैठ गए। वो अंग्रेज स्वामी विवेकानंद जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए अंग्रेजी में बोला, पिग नेवर ईट विथ स्वान्स, यानी कि हंस कभी सुअरों के साथ खाना नहीं खाता। इसी बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा ऐसी बात है तो चलिए मैं उड़कर कहीं और चला जाता हूँ। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान आपको कुछ भी कहे तो उसे पॉजिटिव लेना या फिर नेगेटिव लेना आप ही के हाथ में है। तो मैं आशा करता हूँ अगली बार ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आएगी तो आप उसमें पॉजिटिव ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की तीसरी कहानी पे। एक मर्तबा स्वामी विवेकानंद जी एक फंक्शन में गए हुए थे। वहाँ पे अंग्रेज उनको मिलकर बोला, हेलो। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े नम्रता से कहा, नमस्ते। उस अंग्रेज को लगा स्वामी विवेकानंद जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए उन्होंने हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुरा के कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। वो अंग्रेज बहुत ही चकित रह गया और उन्होंने पूछा कि जब मैंने आपसे अंग्रेजी में बात की तो आपने हिंदी में बात की, और जब मैंने हिंदी में बात की तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, ऐसा क्यों। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुरा के कहा, जब आपने अपनी मातृभाषा का मान रखा तो मैंने अपनी मातृभाषा का मान रखा, और जब आपने मेरी मातृभाषा को मान दिया तो मैंने आपकी मातृभाषा को मान दिया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान ऐसा काम करता है जो आपको पसंद हो तो हमेशा ऐसा काम करिए जो उनको पसंद हो। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी की चौथी कहानी। एक मर्तबा स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में सफर कर रहे थे
और उसी डब्बे में बहुत सारी अंग्रेज लड़कियां भी थी। लड़कियों ने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी के कपड़े तो बहुत ही सामान्य है, पर उनके हाथ में बेशकीमती घड़ी है। उस घड़ी को ले लेने की नीयत से स्वामी विवेकानंद जी ने उन्होंने कहा कि आप मुझे एक घड़ी दे दीजिए, वरना मैं पुलिस को बुलाकर ये कह दूंगी कि आप हमसे बदतमीजी कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ इस तरह से बर्ताव किया जिस तरह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी विवेकानंद जी ने उसकी बातें सुनी और कुछ इस तरह से बर्ताव किया जैसे वो बोल और सुन नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कागज और कलम उस लड़कियों के हाथ में दिया और इशारे से कहा कि आप जो कहना चाहती है उसे लिख दीजिए। उस लड़कियों ने वहां पे कागज पे लिख दिया कि आप अपनी घड़ी मुझे दे दीजिए, वरना हम पुलिस को बुलाकर आपकी शिकायत करेंगे कि आप हमसे बदतमीजी कर रहे थे। ये लिखकर स्वामी जी को उस लड़के ने दे दिया। स्वामी जी ने उस कागज को देखा और अपनी जेब पे रखकर बोले, अब पुलिस को बुला लीजिए। दोस्तों, स्वामी जी की इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि सिचुएशन कोई भी हो, अगर आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो उसका उकेल आप बहुत ही अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 5वीं कहानी। स्वामी विवेकानंद जी एक मर्तबा एक राजा के वहां पे गए हुए थे और स्वामी विवेकानंद जी को उस राजा ने कहा कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति में ईश्वर नहीं बसते। इसी बात का जवाब देते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि वो फोटो किनकी है। उस राजा ने कहा कि वो मेरे पिता की फोटो है। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि क्या आप उस फोटो के ऊपर थूक सकते हैं। उस राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो मेरे पिता की फोटो है, मैं उसके ऊपर कैसे थूक सकता हूँ। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुरा के कहा कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। अगर आप मानो तो वो आपके पिता की फोटो है, और अगर आप नहीं मानो तो एक कागज का टुकड़ा है। इसी तरह से किसी भी पत्थर पर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वह पत्थर सामान्य नहीं रहता, उसके अंदर पूजा करने वाला अपने भगवान की छवि को पाता है। इस बात को सुनकर वो राजा बहुत ही प्रभावित हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 6ठी कहानी। और स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे और वहां की लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे थे। हर रोज सुबह एक बुक लेते और शाम को उसे जमा कर देते। 5, 7, 10 मरतबा ऐसी बात होने के बाद उस लाइब्रेरियन को लगा कि आपको अगर किताबें पढ़नी नहीं है तो इस किताबों को ले क्यों जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुरा के कहा कि मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई है। वो लाइब्रेरियन को भरोसा नहीं हुआ। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं अब तक जितनी भी किताबें ले गया हूँ उसमें से आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हो सके तो उसका जवाब जरूर दूंगा। इसी बात को सुनकर उस लाइब्रेरियन ने कुछ किताबों में से स्वामी विवेकानंद जी को प्रश्न पूछे। स्वामी विवेकानंद जी ने न सिर्फ उनके जवाब सटीक दिए, पर उन्होंने कौन से पेज नंबर से वो पूछा हुआ है ये भी बता दिया। इस बात को सुनकर वो लाइब्रेरियन मंत्रमुग्ध हो गई और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, लोग ऐसे ही मुझे स्वामी विवेकानंद नहीं कहते। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की 7वीं कहानी, जो हमें बताएंगी कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार कितने पवित्र और कितने महान थे। अमेरिका में अपने दिए गए भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद जी की लोकप्रियता चरम सीमा पे थी और एक मर्तबा एक लेडीज उनके पास आई और कहने लगे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और आपसे शादी करने का मेरा मूल उद्देश्य यही है कि मैं भी ऐसे औलाद चाहती हूँ जो आपकी तरह बुद्धिशाली हो। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि अगर हम शादी कर लेंगे तो उसके 1 साल बाद हमारा एक बच्चा होगा और उसके 20 साल बाद हमें ये पता चलेगा कि उसके महान विचार है या फिर नहीं है। इसलिए उस लेडीज को उन्होंने कहा कि अगर आपकी यही आशा है कि आपका पुत्र बहुत ही बुद्धिशाली हो तो एक काम कीजिए, आप मुझे ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए और मैं आज से आपको अपनी माता मानता हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के यही विचार बताते हैं कि उनकी सोच कितनी महान थी। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 7 अद्भुत कहानियां। आई होप कि आप उसमें से कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन को बदलने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को बहुत ही देखते हैं और उसे शेयर भी करते हैं, इसलिए हमारे 1500 से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं। पर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे व्यू तो बहुत ज़्यादा है पर सब्सक्राइबर अभी भी कम है और मैं आपके सब्सक्रिप्शन की राह देख रहा हूँ, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आप भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, इसी तरह अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं सलीम पठान आपकी इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।